हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं और एम्प्लॉय रिकॉर्ड होता क्या है। देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी में अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसकी सैलरी कैसे बनेगी, वो कब ज्वाइन किया था, वगैरह 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 सारी उसकी डिटेल्स हम लोग मेंटेन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेटा लिखा हुआ है, किसी एक स्कूल का डेटा है। जैसे यहाँ पे कोई एक चाहत नाम का इंसान है, इंसान नहीं लड़की लग रही है। ये एक मैनेजर है, साक्षी है, प्रिंसिपल है, आराध्या टीचर है और बाकी मैनेजर, प्रिंसिपल और बाकी जितने भी हैं यहाँ पे टीचर्स हैं और प्यून है, जैसे अर्पित टीचर हैं, शिखर टीचर, ये सारे लोग टीचर्स हैं और ये यहाँ पे मैनेजर और प्रिंसिपल एक तरीके से किसी स्कूल के एम्प्लॉय हैं। जहाँ पे इनका ये नाम दिया हुआ है, बगल में उनका पोस्ट दिया हुआ है, आगे उनकी दी हुई है सैलरी। यानी ये सब तो फिक्स रहने वाली चीज़ें हैं। और ये दूसरी चीज़ इसमें से एक फिक्स ये है, डेट ऑफ ज्वाइन, यानी वो कब ज्वाइन किए थे। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे मैंने पहले से ही फिल कर लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और जल्दी से आसानी से आपको बताया जा सके। अब आइए इसमें सीखते हैं कि बाकी क्या क्या चीज़ें हैं। पहला इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है एचआरए क्या होता है। एचआरए देखिएगा, एचआरए को बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। यानी उस कंपनी ने उनके लिए जो भी मकान हो या जहाँ पे वो रहते हैं उसके लिए कुछ मकान के लिए भी कुछ छूट या भत्ता देती है ताकि वो अपने किराया, बिजली, पानी जो भी कुछ हो वगैरह वगैरह दे सके। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो उस अपने एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस भी देती हैं, यानी बेसिक सैलरी के ऊपर से ये सारी चीज़ें छूट हैं। फिर अगला है डीए, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। इसका मतलब ये होता है कि महंगाई भत्ता, यानी जो भी कुछ महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है ना, इन सारी चीज़ों पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ज़्यादा हमारे एम्प्लॉय ना फेस करें, इन सारी दिक्कत को सामना करने के लिए वो डीए भी प्रोवाइड कराती हैं। अगला हमारा लिखा हुआ है सीसीए, जिसको बोलते हैं कंपनसेंट्री अलाउंस, यानी सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस। यानी कि अगर हाँ जो भी इनके एम्प्लॉय हैं किसी महंगे सिटी में रहते हैं तो उस सिटी के अकॉर्डिंग भी उनको कुछ छूट मिलती है। अगला है पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, यानी वो जब भी फ्यूचर में कंपनी को छोड़ेंगे, यानी जब भी वो रिटायर होंगे तो उनको एक पैसा दिया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पीएफ। यानी ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की जो भी चीज़ें हैं ये इस बंदे के लिए अलाउंस का काम करेंगी, यानी ये टोटल का टोटल इसके लिए क्या है, छूट है। पहला कौन है, एचआरए, दूसरा डीए। एचआरए कितना मिलेगा इसको 45%, डीए कितना मिल रहा है 30%, सीसीए 25%, पीएफ 5%। ऐसा नहीं है, हर एक कंपनी का अपना अलग अलग रूल होता है, वो कभी ये इसको कम ज़्यादा या रख सकती है। जैसे यहाँ पे 45% है, हो सकता है वो 35 रखे या कुछ और रखे, जो भी वो रखना होगा वो रख लेगी। हम लोगों को बस यहाँ पे समझना है कि हम लोग इसको मेंटेन कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को निकालना है एचआरए। नहीं, एचआरए क्या है आइए देखते हैं। अब एचआरए जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले एक्सेल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इक्वल का साइन लगाए बगैर कुछ भी काम नहीं हो सकता। इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारा जो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस निकालेंगे वो हमेशा उसकी बेसिक सैलरी पे ही मिलता है, तो हम एक बार बेसिक सैलरी पे ऐसे क्लिक करेंगे। इसका कितना परसेंट निकालना 45%, तो यहाँ पे इंटू का साइन लगाइए और फिर लिखिए 45 और शिफ्ट दबा के कर दीजिए परसेंट। जैसे ही आप परसेंट का साइन लगाएंगे, इंटर करते ही तुरंत आपका हाउस रेंट अलाउंस निकल जाएगा। यानी कि इस आदमी के लिए, सॉरी इस लड़की के लिए, जो चाहत नाम की लड़की जो मैनेजर है किसी स्कूल की, इसकी जो बेसिक सैलरी है 60,000। 60,000 पे उसको केवल उसकी कंपनी रहने के लिए उसको 27,000 रुपये दे रही है। ठीक, बाकी दोस्तों अब यहाँ पे ना किसी का भी डिटेल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कर्सर यहाँ पे लेके आना है, 2 बार क्लिक करना है, बाकियों का डिटेल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी इसी तरह के चाहे जितने भी रहें आपके पास 10,000, 15,000, जितने भी लोगों का डेटा है, एक लोगों का निकालना है, डबल क्लिक करते ही बाकियों का डेटा आ जाएगा। आगे हम लोगों को बताना है डीए, डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। क्या महंगाई कितना बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट दे रही है कंपनी। ये कंपनी उसकी बेसिक सैलरी पे 30% दे रही है, 30% उसको छूट दे रही है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। बेसिक सैलरी कितना है 60,000 है। अब यहाँ पे हम एफ एन करके पहले स्टार लगा देते हैं ना, लैपटॉप है ये, तो आप इंटू का साइन लगाएंगे। इंटू का साइन लगाने के बाद से कितना परसेंट मिल रहा है 30%। परसेंट का साइन लगाए और यहाँ से कर दिए इंटर। चलिए उसका डीए भी निकल गया, डीएनएस अलाउंस 18,000 रुपये इसका बन रहा है। ओवरऑल सबका निकल गया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आने के बाद से लिखेंगे यहाँ पे सीसीए। सीसीए का मतलब होता है सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस, यानी जो भी सिटी बहुत महंगे महंगे होते हैं, हाईटेक सिटी ना, जो
जिसको क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी जो बहुत महंगे महंगे एरिया होते हैं वहाँ पे रूम का रेंट किराया और जो भी कुछ हो, थोड़ा महंगे सिटी होते हैं, तो वो महंगे सिटी के अकॉर्डिंग भी कंपनी उनको कुछ छूट देती है। तो ये सारा छूट किस पे मिलता है, चाहे वो CRA हो, DA हो, CCA हो, ये सारा का सारा छूट उसके बेसिक सैलरी पे ही मिलता है। तो फिर अभी यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू इसकी बेसिक सैलरी किस सेल में दी हुई है, C2 सेल में दी हुई है। या तो मैं देखिए C2 पे मैं क्लिक करूँ, या मैं डायरेक्टली यहाँ पे जैसे देखिएगा C और 2 जैसे मैं टाइप करूँगा ना, ऑटोमेटिक ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अभी ध्यान से देखिएगा, C2 देखिए सेलेक्ट हो गया कि नहीं। हम लिख भी सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इंटू का साइन लगाएंगे, कितना परसेंट दे रही है, 25%, और 25% इसको भी देते हैं। चलिए इसका भी हो गया। अगला हमको PF निकालना, PF कितना परसेंट है, 5% है ना, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी पे आते हैं और इसका निकालते हैं PF। तो प्रोविडेंट फंड इसका कितना बन रहा है, इसका बन रहा है 5%। सिर्फ दबा के परसेंट का साइन लगाएगा, इंटर। देखिए दोस्तों इसका सारा डिटेल्स निकल गया, ये इनका भी हो गया। और इस पर डबल क्लिक जब लेके आएंगे ना, पतला सा प्लस का साइन बनेगा पतले जैसे, देखेंगे थोड़ा सा पतलू जैसा हो गया है। अब यहाँ पे इंटर करेंगे तो बाकी का डिटेल्स भी आ जाएगा। अरे सॉरी, इंटर कर रहे हैं क्या, डबल क्लिक किया, आ गया। अब आगे हमको बताना टोटल अलाउंस, उसको टोटल कितना छूट मिला। देखिए दोस्तों हमेशा टोटल अलाउंस में केवल 3 लोगों को जोड़ा जाता है। पहला HRA पे कितना छूट मिला, दूसरा DA पे कितना छूट मिला, तीसरा CCA पे कितना छूट मिला, इन्हीं 3 लोगों को हम लोग जोड़ते हैं। इसमें जो चौथा ऑप्शन आता है PF, इसको नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ये उसको तो छूट मिलती है लेकिन ये छूट नहीं है। ये तो अलाउंस के साथ में हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन ये इसके लिए अलाउंस नहीं है। PF जो होता है उसकी बेसिक सैलरी से ही कटेगा, यानी जो 60,000 सैलरी है ना, उसमें से 3,000 उसका खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, यानी 60 में से 3 कम करेंगे कितना बचेगा, 57 ही बचना चाहिए। 57,000 उसको सैलरी मिलेगी, 3,000 तो उसका पैसा कट जा रहा है, तो इसको उसके अलाउंस में आएगा नहीं। टोटल अलाउंस कितने हुए, 3 अलाउंस, पहला HRA, दूसरा DA, तीसरा CCA। इन 3 अलाउंस को ही हम लोग जोड़ेंगे। तो टोटल अलाउंस में कितने लोगों को जोड़ना, 3 लोगों को। तो कैसे जोड़ेंगे, इज इक्वल टू लिख देंगे SUM और स्मॉल ब्रैकेट ओपन। जैसे लिखेंगे तो सबसे पहले कह रहा नंबर फर्स्ट आपका कहाँ है, तो ये रहा अपना नंबर फर्स्ट। आगे हम आ गए नंबर सेकेंड और आगे आ गए नंबर थर्ड पे। और अरे सॉरी, गलत जगह से स्टार्ट कर दिया ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। इन 3 लोगों को शिफ्ट दबा के हम स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करते हैं। देखिए दोस्तों इज इक्वल टू सम लिखा, किनको किनको जोड़ना है, उसका हाउस रेंट अलाउंस DA और CCA। अगर हम लोग देखें तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट है, अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्टार्ट हो रहा है D2 सेल से और कहाँ तक, F2 सेल तक। यहाँ पे जैसे हम कॉलन का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि D2 से लेकर के F2 के बीच में जो भी लोग आएंगे वो सबको जोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं जैसे या तो मैं यहाँ पे टाइप करके भी लिख सकता हूँ, सेलेक्ट करूँगा तो भी यही डिटेल्स आएगा। आप लोग एक बार टाइप करके भी चेक कर लीजिएगा, इज इक्वल टू इंटू। देखिए दोस्तों जो टोटल अलाउंस है उसकी बेसिक सैलरी के बराबर ही आया, यानी अब ओवरऑल अगर इसकी सैलरी देखा जाए तो कितना हो गया, 60,000 इधर और 60,000 इसको टोटल छूट। टोटल मिला करके अब इसकी सैलरी बन जा रही है 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये में से अभी बहुत ढेर सारा उसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ग्रेड भी मिलेगा, यानी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको कुछ ग्रेड मिलेगा, कुछ बोनस मिलेगा, फिर कुछ ग्रॉस सैलरी बनेगी, नेट सैलरी, ये सारी चीज़ अभी हम लोग देखते चल रहे हैं। तो पहले सभी लोगों का टोटल अलाउंस करते हैं, कितना हो जा रहा है, टोटल अलाउंस हो गया, सबका निकल गया, जिसका जितनी सैलरी होगी उसका उतना टोटल अलाउंस बन गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले में हम लोगों को काम करना है कि एक्सपीरियंस निकालना है कि इस बंदे का एक्सपीरियंस कितना है, ये कब ज्वाइन किया था, एक्सपीरियंस इसका कितना आ रहा है। देखिए ये जब ज्वाइन किया था डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसका लिखा है, जो पहले नंबर पे आते हैं ये सारे मंथ होते हैं, फिर दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो सारे डेट्स होते हैं। तो ये फर्स्ट मंथ पहली तारीख 1999 को ये ज्वाइन किया था। अब एक्सपीरियंस कैसे निकलेगा, देखिए दोस्तों एकदम बहुत ही आसान है निकालना। एक्सपीरियंस निकालने के लिए देखिएगा आपसे सीधे सीधे पूछा जाए कि अगर कोई बंदा 2023 में किसी कंपनी को ज्वाइन किया था, 2025 चल रहा तो कितना साल होगा, आप सीधे बोलेंगे 2 साल। तो 2 साल कैसे निकलता है, प्रेजेंट ईयर से, यानी टुडे आज की डेट से वो कब ज्वाइन किया था उसी की डेट को जैसे ही हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस पता चल जाएगा कि वो कंपनी में कितने साल से अपना योगदान दे रहा है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सबसे पहले आज का डेट लिखेंगे, तो आज का डेट देखिए इसमें कैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है YE। जैसे YE लिखेंगे बाकी डिटेल्स आएगा ना, इंटर करते ही टाइप करते ही ऑटोमेटिक वो डिटेल्स उठा लेगा, उठा लिया। अगले में हमसे कह रहा सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर का मतलब ये होता है डेट डालना होता है। तो मैं डेट की जगह में ऐसे ये भी लिख सकता हूँ TO, टुडे। आज का डेट डाला, एक बार ओपन हुआ एक बार क्लोज कर दीजिए, आज का डेट पड़ गया।
अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया हूँ ये आज के डेट के लिए किया हूँ, और ईयर के बीच में हमको कुछ डिटेल्स लिखनी थी, यानी कुछ नंबर्स लिखने थे। उस नंबर के लिए अभी सीरियल नंबर मान के चलिए हो गया। अब हमको ये ब्रैकेट क्या करना है, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी आज का डेट कंप्लीट हो गया। आज का डेट ईयर के साथ कंप्लीट हो गया। इसमें से मैं माइनस कर लूँगा। कब का ईयर माइनस करूँगा, तब का ईयर माइनस करूँगा जब इस कंपनी में इसने ज्वाइन किया था, इसी डेट को ये ज्वाइन किया था। इस वाले ईयर को हम लोग कर ले रहे हैं माइनस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से भी डेट शो कर रहा है, तो डेट शो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर आएंगे यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ, डेट की जगह पे आप लोग जनरल कर लीजिएगा। यानी दोस्तों इसका टोटल कितना साल एक्सपीरियंस हो गया, 26 साल। अगर आज देखें तो आज 2025 चल रहा है, 1999 में ज्वाइन किया था, 25 99 एक उधर, यानी टोटल 26 साल का एक्सपीरियंस इस बंदे का बन गया। बाकियों का हमको एक्सपीरियंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, डबल क्लिक करेंगे सबका एक्सपीरियंस निकल गया है। एक आदमी का 0 साल का एक्सपीरियंस अभी लगता है नया नया कंपनी में आया है, मतलब नया नया टीचर है आर्या। ठीक है, अब इसके बाद से अगली बात आती है ग्रेड की। दोस्तों उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब अगले में हमको पता करना है ग्रेड क्या होता है, बोनस क्या होता है, ग्रॉस सैलरी कैसे बनती है, नेट सैलरी कैसे बनती है। बाकी का ये सारा डिटेल्स हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसका जो भी वीडियो होगा वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। इतने के लिए थैंक यू। जहाँ भी ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये अभी तो बहुत ही बेसिक सा आसान सा चीज़ है, नहीं समझ में आएगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे।